So, very good morning to all of you. Today we'll start chapter Consumer Rights, chapter number 5. Here you can see certain articles. Like in one of the article it is written, DU teacher gets rupees 45,000 for flawed phone bill. Rohini city to compensate harried owner. Bank fined rupees 15,000 for sloppy services. कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर बेसिकली एक वो पर्सन होता है जो कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है, जो कोई चीज़ खरीद रहा है। अगर मैं जा रही हूँ किसी मैं अगर मार्केट में जाके कोई सामान खरीद रही हूँ, सो आई एम दी कंज्यूमर बिकॉज मैं वो पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए गई हूँ। ठीक है, सो द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We participate in the market both as producers and consumers. अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हम सिर्फ कंज्यूमर्स की तरह ही नहीं एक्ट करते, हम प्रोड्यूसर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। कैसे? हम मार्केट जा करके सामान खरीदेंगे, वो सामान यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी की कोई शॉप है, वहाँ जा करके फॉर एग्जांपल आपको अपने घर के लिए फॉर सोप ही लेना है, साबुन लेना है। आप गए सोप लेने के लिए, आपने सोप खरीदा। जब आप सोप खरीदोगे तो वो जो शॉपकीपर है उनके यहाँ से सोप कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है स्टॉक, तो वो दूसरा स्टॉक मंगाएंगे। अब जो मेन कंपनी, जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर भी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो आप एक तरीके से प्रोड्यूसर भी हुए, कंज्यूमर भी हुए। आपकी वजह से कोई सामान प्रोड्यूस भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। अभी क्या है कि एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर। अभी क्या है कि प्रोड्यूसर्स, अगर हम अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर भी रखते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोड्यूसर है हम अगर, तो हम किसी भी सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो, चाहे वो खेती बाड़ी की उसमें बात करो आप, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करो, चाहे आप सर्विसिंग सेक्टर में बात करो। ठीक है, कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन दी मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी कंज्यूमर है वो अपना पार्टिसिपेशन कैसे दे सकता है मार्केट को? खरीदारी करके। खरीदेगा वो कोई सामान, कोई भी गुड या सर्विसेज खरीदेगा तो सीधे सीधे बिजनेस होगा। ठीक है, सो these are the final goods that people as consumers use. In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulations or steps that would promote development. अभी development के लिए, overall development के लिए बहुत से steps हैं जो कि लेना ज़रूरी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के पार्ट से हो, चाहे वो हमारे पार्ट से हो। ठीक है, these could be for the protection of workers in the unorganized sector or to protect people from high interest rates charged by charged by money lenders in the informal sector. जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो हर जगह पे चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लिए हो। अभी अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो मनी लेंडर्स होते हैं किसी भी सेक्टर में, ठीक है, उनकी बहुत सी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। किसी जो जो उनसे उधार ले रहा है, जो उनसे लोन ले रहा है, जो जो मनी देते हैं, तो जो लोन उनसे ले रहा है, तो उनको बांध के रखने के लिए, जो है बोरोवर को बांध के रखने के लिए मनी लेंडर्स की अपनी कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो प्रोड्यूसर को कुछ इस तरीके से करेंगे, लाइक कि जो प्रोड्यूसर है वो वाला प्रोडक्ट सेल करे, ठीक है ना, एक लो रेट में, मतलब जो रिटर्न जो मांगेंगे वो लो रेट में हो। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटे फार्मर को फोर्स कर सकते हैं कि आप अपना लैंड जो है बेचो और फिर लोन पे करो। बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी लोग जो मनी लेंडर्स होते हैं उनकी कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, सो सिमिलरली मेनी पीपल हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू वर्क एट अ लो वेज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, लोग उनमें कितने लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं बहुत ही कम सैलरी में। उनकी जो मेहनत है, मेहनत वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको सैलरी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड एक्सेप्ट कंडीशंस दैट आर नॉट फेयर एंड और ऑल्सो हार्मफुल टू देयर हेल्थ। कुछ ऐसी कंडीशंस भी वहाँ वर्क करते हुए उन्हें माननी पड़ती हैं, जो कि कंडीशंस ठीक नहीं होती है, उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी वो कंडीशंस हार्मफुल होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वहाँ वर्क कर रहे हैं, दे नीड टू फॉलो दोज गाइडलाइंस मेड बाय द ओनर और एनीथिंग लाइक दैट। ओके,
अभी क्या है कि टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन वी हैव टॉक्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये सारा जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनको रोकने के ही लिए हम लोगों ने जो रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। So there are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. Likewise, rules and regulations are required for the protection of the consumers in the marketplace. Individual consumers often find themselves in a weak position. अभी क्या होता है कि जो हर एक जो कंज्यूमर है, जो गुड्स और प्रोडक्ट्स ले रहा है या फिर बहुत चीज़ें हैं, हर किसी का अपना अलग क्राइटेरिया और अपनी अलग कंडीशन और अपनी अलग डिमांड होती है, ठीक है। Whenever there is a complaint regarding a good or service that had been brought, the seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. क्या होता है कि कभी भी अगर आप मान लो कोई सामान खरीद के लाए हो बाजार से, अगर वो खराब निकल जाता है तो नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायर पे ही सारा का सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं। वो बोलेंगे अच्छा जब आप लेके गए थे तब तो ये ठीक था, तब तो आप ले गए, हमने तो यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया था, एंड ऑल लाइक दैट, आपने देखा होगा, ठीक है। सो देयर पोजिशन यूजुअली इज इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर, as if the seller has no responsibility once the sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. मतलब सेलर्स क्या करते हैं, अपना सामान बेच दिया, उसके बाद अगर आप कोई प्रॉब्लम्स लेके जाओ तो नॉर्मली मोस्टली जो होते हैं वो अपना वो उस चीज़ को ऐसे कर देते हैं कि हमारी गलती नहीं है, या फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। अभी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्केट का, उसके अपने बहुत तरीके होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले तो जैसे कि कुछ जो कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, traders indulge in unfair trade practices such as when shopkeepers weigh less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated defective goods are sold. Adulterated का मतलब होता है जिसमें मिलावट होती है। आई रिपीट, जो एडल्ट्रेशन होती है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में भी मिलावट करना। तो कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में मिलावट कर देंगे, या तो मिला देंगे कोई ख़राब सामान को और उससे मिक्स कर देंगे, ठीक है, या फिर जो है मतलब चार्जेस, फालतू के एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, या फिर जो है सामान आपको कम करके दे देंगे। सो मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. This happens especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. देखो मैनिपुलेशन होता है बहुत सी तरीकों से। मैनिपुलेशन मतलब चेंज कर देंगे, बहुत सी चीज़ों को आउटलुक ही चेंज कर देंगे। देन आपका जो ये बोल सकते हो आप, प्रॉफिट परसेंटेज से लेके हर चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी फॉर ईयर्स सोल्ड पाउडर मिल्क फॉर बेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, claiming this to be better than mother's milk. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. अब जैसे जो बेबी प्रोडक्ट्स में आते हैं, एक वो मिल्क सप्लीमेंट्स बेबी को देने के लिए, तो वो बोलते हैं ना कि नहीं, हमारा ये जो सप्लीमेंट है ये मदर्स मिल्क से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसी बातें करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ये सारे फॉल्स क्लेम्स है, ऐसा होता नहीं है, ये लोग फालतू के दावे करते हैं बस। तो ये सब बेसिकली कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इसी तरीके से क्या होता है, a long battle had to fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product would cause cancer. बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी कि आप जो ये कंपनीज सिगरेट मैन्युफैक्चर करती हैं, सिगरेट क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, लेकिन वो मानते नहीं है जो कंपनीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये ही चीज़ है ना कि प्रोड्यूसर है जो वो अपनी पैसे का, अपनी वेल्थ का पावर यूटिलाइज करके, अपनी पहुंच को यूटिलाइज करके ये लोग चीज़ों को मोल्ड कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, वो मैनिपुलेशन कर देते हैं, कबूलते नहीं है कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है, उसमें आप कभी ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से आप देखना,
अभी बॉर्नवीटा वगैरह ही बनता है जो, उसमें हार्डली आपको प्रोटीन वगैरह का परसेंटेज सही मिलेगा, अदरवाइज उसमें फालतू के सप्लीमेंट्स पता नहीं कौन कौन से डाल देते हैं ये। एंड वहाँ पे उनका अगर आप कवर देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा इतना आपका ये चीज़, ये बीमारी क्योर हो जाएगी, ये बीमारी क्योर हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, ये सब बुद्धू बनाने वाली बात है, और कंज्यूमर जागता नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। वी नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दीज थिंग्स। अभी सिगरेट ही है, लोग पी रहे हैं, धड़ाधड़ पी रहे हैं। अब हम प्रोड्यूसर की भी गलती कैसे बताएं? प्रोड्यूसर तो बना रहा है क्योंकि कंज्यूमर खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा तो प्रोड्यूसर बनाना बंद कर देगा जब उसका सामान ही नहीं बिकेगा। तो यही चीजें हैं कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है। कंज्यूमर को भी समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज खरीद रहा है, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अगली उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।